इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में सुनिए फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध कथा, पटकथा और संवाद लेखक शब्द कुमार से एक भेंटवार्ता। भेंट कर रही हैं अनुराधा शर्मा। शब्द कुमार जी नमस्कार। नमस्कार अनुराधा जी, और सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका हम स्वागत करते हैं और आज की बातचीत शुरू करें। बिल्कुल कीजिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज तो आप फिल्मों में जाने माने लेखक हैं, मेरा मतलब है कथा, पटकथा और संवाद लेखक हैं, पर आपने ये लाइन, ये कैरियर कैसे चुना? जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं, ऐसा लगता है उन्होंने मुझे अपने आप चुन लिया है। अच्छा। करने तो मैं गया था M.Com, अच्छा, मास्टर ऑफ कॉमर्स। अच्छा। और सोचा था कोई जैसा पिताजी चाहते थे कोई नौकरी वोकरी कर लूंगा। अच्छा। लेकिन कॉलेज में अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते कहीं कविताएं लिखने लगा, कहीं गीत लिखने लगा, कहीं अच्छा। जो बिल्कुल लिखने के बाद भूल गया, लेकिन लिखना नहीं भूला। अच्छा। और वो लिखना अंदर बसता चला गया और सोचता था कि दिन लेखक बनूंगा, फिल्में लिखूंगा, और यहाँ आ गया। तो वो लेखन जो है आपको फिल्मों तक ले आया? बिल्कुल ले आया। एक लेखक के रूप में काम कर रहे हैं, तो आजकल की फिल्मों के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि जो फिल्में आज बन रही हैं वो वाकई अच्छी नहीं है। कहना चाहता था कि ये बहुत खराब है, लेकिन जरा संकोच कर गया, वो वाकई अच्छी नहीं है। मतलब किस लिहाज से, आप उसको कैसे बताएंगे कि आप भी उस लाइन में हैं और फिल्मी दुनिया में आप लेखन का काम कर रहे हैं? लेखक की एक जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी होती है, मैं समझती हूँ। जिम्मेदारी हम सब की है जी। किसी एक को भी अलग नहीं किया जा सकता इससे। अच्छा। मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ जितना एक प्रोड्यूसर है, जितना एक डायरेक्टर है, जितना एक एक्टर है, जितना शायद एक डिस्ट्रीब्यूटर है, और जितना शायद देखने वाला है। और शायद जो हमें करना चाहिए हम वो करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अच्छा। और यही वजह है कि आज इतनी खराब फिल्में बन रही हैं। आप जाइए हॉल में, लगता है कि कानों में घूंसे पड़ रहे हैं, सिवाय घूंसे, सिवाय मारधाड़, जैसे कुछ दुनिया में सिर्फ मारधाड़ ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। शब्द कुमार जी, आप भी लेखक हैं और आप भी फिल्में लिख रहे हैं, आप स्टोरी लिखते हैं, आप डायलॉग लिखते हैं, आप पटकथा लिखते हैं, तो आप उसमें अपनी तरफ से आपका क्या सहयोग है? इस भीड़ में से मैंने अलग हटकर कुछ कहने की कोशिश की है और बहुत हद तक सफल भी रहा हूँ। लोग जब मेरा नाम आता है तो ये उम्मीद करते हैं कि कहीं कुछ जरूर मिल जाएगा जो उसमें। मतलब आपका मतलब है कि सामाजिक रूप से आप कुछ फिल्मों के द्वारा अपनी जो आपकी कहानी है, आपका जो पटकथा है या लेखन है, उसमें आप सहयोग दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। सामाजिक रूप में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको लग क्या रहा है, आपके दिल को क्या लग रहा है, कहीं आपकी बात, आपकी मन की बात दूसरे देखने वालों के मन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है, अगर उन्हें छू रही है, अगर जिस तरह आप सोच रहे हैं, जिस तरह आप जी रहे हैं, जिस तरह आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं या खुश हो रहे हैं, कहीं वो आप वहां तक पहुंचा सके हैं, अगर हम पहुंचा सकते हैं तो लगता है हमने कहीं उन्हें छू लिया है। और ये छूना, ये हृदय को छूना, यही सारा समाज कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं उभर रहा है, कहीं बन रहा है। तो वो छूना भी तो मतलब ये हुआ कि सफलता ही हुई? वो सफलता हुई, मैंने कहा वही मेरी सफलता है। शब्द कुमार जी, चूंकि हम फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछना चाहूंगी कि वैसे तो आप लेखक हैं, पर फिल्मों में आप किस किस्म की कहानी लिख कर देते हैं या लिखना पसंद करेंगे? किस किस्म की? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेरी कहानी की सबसे बड़ी विशेषता, जिसकी मैं कोशिश करता हूं कि वो विशेषता रहे, वो ये है कि वो जो भी मैं कहूँ वो दिल को छूना चाहिए जी। चाहे वो कोई भी विषय हो, कैसी भी फिल्म हो। अब जैसे ले लीजिए ना, मेरी एक पिक्चर थी बाल का बधू जी। अभी बाल का बधू एक बाल विवाह पर कहानी थी जी। छोटे छोटे लोगों की कहानी। हर हट के आइए, उसके बाद आई साजन बिना सुहागिन, एक पारिवारिक जीवन, एक माँ, एक जो विधवा हो चुकी है लेकिन विधवा नहीं है जी, 3 बच्चे, उनकी एक कहानी थी। बिल्कुल इससे अलग, एकदम हिला देने वाली, जगा देने वाली, चौंका देने वाली एक फिल्म थी जिसका नाम था इंसाफ का तराजू जी। इसने अजीब तहलका मचा दिया। ये बिल्कुल दूसरे मिजाज की कहानी थी, लेकिन इन सब में भी सामाजिक होते हुए भी जी, तो आपने कुछ अलग सी बात बिल्कुल अलग सी बात कही थी जी। बड़ी विचारोद्वेजक बात थी उसमें जी। और इन तीनों कहानियों में एक बात फिर भी एक साथ कहीं जुड़ी हुई थी कि तीनों में नायिका नारी प्रधान रही। तो इसका क्या आप कुछ खास कारण है कि आपकी फिल्मों में नायिका प्रधान फिल्में होती हैं या कोई कहानी में? सभी तो नहीं होती हैं, लेकिन
नारी की प्रधानता मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा ही रही है। अच्छा। और ये तो नहीं कहूँगा कि औरत मेरी कमज़ोरी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि वो मेरी बहुत बड़ी ताकत रही है, बहुत बड़ी प्रेरणा रही है जी। शुरू से। चाहे वो मेरी माँ से शुरू हुई हो, चाहे मेरे दोस्तों पर आई हो, चाहे मेरी पत्नी रही हो, ये सारे के सारे लोग कहीं इतने करीब जुड़े हैं जी। कि शायद इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। और हम वही तो कह सकते हैं जो सीखा है, जो पाया है, और जो महसूस किया है। जो महसूस किया है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी। अच्छा ये बताइए कि आपको कहानी लिखने के लिए जब बात आती है फिल्मों में, तो आपके निर्माता निर्देशक आपको कहानी बताते हैं या चुनाव करके देते हैं, या आप स्वयं कहानी लिख के देते हैं उनको? भाई ये हमेशा निर्माता पर निर्भर रहता है। कई बार क्या होता है, कोई निर्माता मेरे पास आया कि देखिए मुझे एक फिल्म बनाना है और मेरे पास सिर्फ नूतन है और कुछ नहीं है जी। और आप नूतन पर कोई ऐसी कहानी जिसमें नूतन हो और 3 नई लड़कियां हो और पारिवारिक और सामाजिक हो जी। और इस सवाल का जवाब था साजिन बिना सुहागिन। जी। कोई दूसरा निर्माता आया जिसने किसी फिल्म के बारे में सुन रखा था, एक बाहर की विदेशी फिल्म जी। वहाँ सफल नहीं हुई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उसके बारे में जब पढ़ा, हालांकि मैंने देखी नहीं थी तब तक वो फिल्म। जी। वो फिल्म बनी इंसाफ का तराजू। जी। तो कभी कोई विचार, कोई समस्या होती है, कभी कोई अखबार की रिपोर्ट होती है, कभी कोई जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा होता है, और कई बार जो अक्सर होता है वो कोई न कोई फॉरेन फिल्म होती है, पर हम कहानी बनाते हैं। उसके अलावा आप स्वयं भी कहानी बना के देते हैं? मैंने बोला ना, साजिन बिना सुहागिन किसी फॉरेन फिल्म से नहीं ली गई थी। आज की जो फरिश्ते लिख रहा हूँ ये किसी फॉरेन फिल्म से कहानी नहीं ली गई है। अच्छा। समझे ना? लेकिन जैसे इंसाफ का तराजू हुई, आज की आवाज हुई, ये किसी न किसी फॉरेन फिल्म से ली गई हैं। अच्छा। लेकिन खूबसूरती यह है कि फॉरेन फिल्म सभी बनाते हैं, सभी देखते हैं। जी। कुछ कहते होंगे कि मैंने नहीं ली, मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने ली है। जी। और अभी तक तो ऐसा लगा है कि शायद लेने के बाद जो कुछ उससे था उससे बेहतर बना सका हूँ। शब्द कुमार जी, ये बताइए कि आजकल जो कमर्शियल सिनेमा है, कमर्शियल फिल्म और आर्ट फिल्म कहलाती है, इसकी परिभाषा आप कैसे देंगे? खूबसूरती की क्या परिभाषा होती है? कोई चीज अच्छी लगती है उसकी क्या परिभाषा होती है? जी। उसका ये नहीं होता कि वो कितने रुपए में बनी है या किस दुकान में बिक रही है। जी। वो चीज अच्छी है तो चीज अच्छी है। और ये लकीर खींचना कि ये कॉमर्शियल है और ये आर्ट है, जी। ये कहीं एक जो विशेष जो धुरी है, जो अच्छा होना है, उससे हट जाता है। अच्छा होना लेबल नहीं है, अच्छा होना अच्छा होना है। जी। कमर्शियल फिल्म जो पैसा कमाती है, जो पैसे के लिए बनाई जाती है, जी। वो भी बहुत ही आर्टिस्टिक हो सकती है। और बड़ी आर्ट फिल्म जो सिर्फ आर्ट के लिए बनाई गई है, तथाकथित, जी। उसमें ऐसा भी कई बार हो सकता है कि आपको कुछ भी आर्ट शायद नजर ना आए और आप तलाश करते रहे। जी। और जो कई बार ऐसा भी हुआ कि जो उसमें नहीं था वो भी आपको नजर आ गया। जी। तो सवाल ये नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि अच्छा क्या है। जी। एक चीज सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों हो सकती है। अच्छा, एक सवाल और, अगर आप लेखन का काम तो कर रहे हैं, अगर आप को निर्माण का और निर्देशन का काम मिले तो आपकी ये ख्वाहिश है कि आप ये भी काम करेंगे? हर लेखक, फिल्म का लेखक ही जानता है कि फिल्म माध्यम निर्देशक का है। जी। और अपनी बात कहने के लिए कई बार ये महसूस होता है कि निर्देशक होना बहुत जरूरी है। जी। वो तो कर लूंगा। जहां निर्माता का काम है, जी। ये काम शायद मेरे मिजाज का है ही नहीं, क्योंकि हिसाब का जोड़ तोड़, ये पैसे आने, जी, ये शायद वही कर सकता है जिसका मजाज हो, और मुझे करोड़पति बनने का शौक भी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि लेखन के अलावा आपका कोई और भी शौक है, कोई और हॉबी लिखने पढ़ने के अलावा? बातें करना, प्यार करना, अच्छे लोगों से मिलना। अच्छा, जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा शब्द कुमार जी, ये बताइए कि आपने जब ये लेखन का काम शुरू किया तो आपने क्या सोचकर आपने और कैसे शुरू किया? कौन सी प्रेरणा थी जिसने आपको कुछ ऐसा कहा कि आप लिखें? देखिए, सबसे पहले तो ये सोच के शुरू किया कि अगर मैं कोई मैगजीन में कोई मेरी कविता या कुछ छप जाएगा तो लोग मुझे पहचान जाएंगे। मतलब किस उम्र से आपको लेखन का? कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा, कॉलेज में पढ़ता था तो कॉलेज में मैगजीन छपती है, तो मैगजीन में भाई मेरा नाम आना चाहिए। अच्छा। तो पहली ख्वाहिश ये थी कि नाम आ जाए। जी। बाद में चाहे वो कितना ही गंदा लगा हो जो लिखा था, हाँ। बड़ा ही बचकाना सा,
लेकिन वो नाम आने की पहली ख्वाहिश और कॉलेज के मैगजीन में नाम आने की, क्योंकि स्पोर्ट्समैन में मैं था नहीं। अच्छा। और कुछ कबड्डी के अलावा दूसरा खेल में आता नहीं था। अच्छा। समझे? तो अभी क्या करूं, तैरने वैरने में भी बहुत पीछे पाछे, अच्छा। लड़ाई वड़ाई में बड़ा कमजोर, अच्छा। दादागिरी भी नहीं, गुंडागिरी भी नहीं कर सकता था, उन्होंने वैसे कम भी होती थी। जी। तो नाम आ जाए, अभी नाम कहाँ, तो पहले लिखना शुरू किया। अच्छा। तो अचानक लिखने के लिए फिर पढ़ना भी शुरू किया। अच्छा। पढ़ना शुरू किया तो पढ़ना अच्छा लगने लगा जी। और उसके बाद, क्योंकि पढ़ना लिखने के लिए, सीखने के लिए किया था कि लोगों ने और कैसे लिखा है, धीरे धीरे लिखना अच्छा लगने लगा, लिखना समझ में आने लगा। अच्छा। और लिखना जिंदगी का हिस्सा बन गया। अच्छा। और फिर आगे चल के आपने उसको व्यावसायिक रूप दे दिया? फिर मैंने जैसा कहा ना कि अच्छी चीजें मुझे अपने आप पकड़ लेती हैं। अच्छा। मैं गया था नाम दिखाने के लिए, जी। लेकिन कहीं जो खूबसूरत था उसने मुझे पकड़ लिया और मैं उसी के साथ आज तक मोहब्बत कर रहा हूँ, जो लिखना है। अच्छा। ये जो लेखन का आपका शौक था, ये बताइए कि ये शौक के बाद व्यावसायिक रूप से जब आपने इसको अपनाया, तो और उसके बाद फिल्मों तक एक संघर्ष का जो समय था, उसके बारे में हमें बताएं। क्या था कि जब मैंने सोच लिया मन के अंदर कि भाई लिखना तो है, इसके बगैर चारा नहीं है, जी। और ये भी धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि लिखना फिल्मों की तरफ जाने का है। जी। तो टिकट लिया सीधा जी और आ गया बम्बई। अच्छा। एमकॉम पास करने और बम्बई आने के में मुश्किल से 1 हफ्ते का फर्क था। अच्छा। अब ये काम तो कोई देगा नहीं, तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा। तो कभी किसी के यहाँ खाना पकाया, कभी एक 3.5 रुपए रोज की किसी के यहाँ नौकरी कर ली। अच्छा। किसी कंपनी में। अच्छा। फिर कभी स्टैटिस्टिशियन बन गया और एक दिन चीफ अकाउंटेंट बन गया। अच्छा। लेकिन ये सब के बीच कहीं वो लिखने वाला जो था ना, वो घुट रहा था, मर रहा था। अच्छा। और एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर शुरू कर दिया, तो और तो कुछ मिला नहीं, जर्नलिज्म मिल गया। अच्छा। और 16 साल तक उस जर्नलिज्म के सहारे कहीं अपने लिखने को जिंदा लगता रहा। अच्छा। और उसमें बार बार कोशिश सोचता रहा कि जिस तरह मैंने सोचा था हमेशा कि अच्छी चीजें सब्र करते करते अपने आप मुझे आके मिल जाती हैं जी, ऐसा ही मैंने कभी कहानी मुश्किल से बेची है। मैं कहानी बेचता नहीं जी। मेरी पहली सबसे पहली कहानी थी, वो भी मैंने नहीं बेची। लोग मेरे पास आ जाते थे कि भाई कुछ यार ऐसा क्या है, बना रहा हूँ, क्या सोचा आपने? मैंने कहा ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करो। कहना यार ये तो तुम लिख डालो इसको जी। दूसरी भी किसी को जरूरत थी कि यार कोई बहुत अच्छा डायलॉग राइटर चाहिए जो कि नया हो, जिसने कभी पहले लिखा नहीं हो, जिसकी अलग सुलझी हुई जुबान हो, भाषा जानता हो। तो बालिका बधू का डायलॉग राइटर आ गया जी। तो ये चीजें अपने आप मेरे पास आई हैं। उसके अंदर संघर्ष बेइंतहा होता है और सबसे बड़ा संघर्ष होता है जीते रहने के साथ जीने के रास्ते में अपने अंदर जो आग है उसको बुझने न देना जी। वो बुझ जाती है अक्सर लोगों में। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम पेंटर बने, हम राइटर बने, हम पोएट बने, लेकिन वो बनने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। और जब जिंदा रहना शुरू कर देते हैं तो फिर सिर्फ जिंदा रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो काम छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, तो यार फिर कैसे काम चलेगा जी। तो ये डर मुझे कभी नहीं रहा था और एक कहीं बेइंतहा विश्वास था कि काम बनेगा जरूर, होगा जरूर। काम तो हुआ और भगवान ने चाहा तो आगे भी होगा जरूर। और अगर न होता तो हम यहाँ होते नहीं। आप मुझसे बात नहीं कर रही होती आज। बिल्कुल आपने सही बात की। आपको हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब समय के साथ हम ये कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार। नमस्कार। नमस्कार। फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध कथा, पटकथा और संवाद लेखक शब्द कुमार से एक भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे। भेंट कर रही थीं अनुराधा शर्मा। इनसे मिले कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इनसे मिलिए